दोस्तों, अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ मजार में चादर चढ़ाई। दरअसल अखिलेश यादव फतेहपुर सीकरी पहुंचे हुए थे, जहां पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह गए और वहां पर अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव ने एक साथ मजार पर चादर चढ़ाई। हालांकि इस दौरान दोनों पति पत्नी के साथ सांसद जया बच्चन भी मौजूद थी। अखिलेश यादव के बगल में जया बच्चन की मौजूदगी भी देखी गई। ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि आज अखिलेश यादव अचानक आगरा के फतेहपुर सीकरी पहुंचे और वहां पर उन्होंने शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाई। यहां पर 3 अलग अलग रंगों की चादर भी चढ़ाई गई। पहली ग्रीन कलर की यानी हरे कलर की थी, दूसरी नीले रंग की थी और तीसरी ग्रीन और ब्लू कलर का मिक्स था। फिर मजार पर अखिलेश यादव ने फूल भी चढ़ाए, मन्नत का धागा बांधा और दुआ मांगी। इसके बाद दरगाह की नक्काशी देखी। डिंपल यादव और जया बच्चन ने भी नक्काशी के बारे में जानकारी ली और तमाम जगहों पर भी गईं। इस दौरान मजार के बारे में भी उन्होंने तमाम चीजें देखी, समझी, परखी और उसके बारे में बात की। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि अखिलेश यादव का जो फतेहपुर सीकरी आने का प्रोग्राम था वो अचानक से ही बन गया। अखिलेश और डिंपल फतेहपुर सीकरी जब पहुंचे, वहां पर दरगाह में चादर चढ़ाई और उसके बाद वापस सैफई के लिए निकल गए। तो वहीं दूसरी तरफ सांसद जया बच्चन एयरपोर्ट से मुंबई के लिए रवाना हो गई। अखिलेश यादव की जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं वो काफी कुछ बयां करती हैं। किस तरीके से अखिलेश यादव सभी धर्मों का सम्मान करते हैं वो भी इस तस्वीर से आपको पता चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव जब फतेहपुर सीकरी पहुंचे हुए थे, इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तान में जो भाईचारा है उसको लेकर के भी एक बड़ा बयान दिया। हिंदुस्तानियत है, जो मिली जुली संस्कृति है, हम एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का भरोसा, एक दूसरे के प्रति हम लोगों का लगाव इस समाज में, देश में और बढ़े, ऐसी ही हमें कामनाएं, ऐसी उम्मीदें यहाँ से। और ये बहुत ऐतिहासिक जगह है, एक समय को याद दिलाता है जहाँ पर मिलके हम लोग रहे हैं, जहाँ हम साथ साथ रहे हैं और यही सबसे बड़ी हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। दोस्तों, अखिलेश यादव इस दौरान कहते हैं कि जो हमारी हिंदुस्तानियत है वो मिलीजुली संस्कृति है, एक दूसरे के प्रति हम लोगों का लगाव इस देश में और बढ़े, ऐसी हमारी कामना है। अखिलेश यादव ये बात कहते हैं। इस दौरान और भी तमाम मुद्दों पर बात करते हैं और इसके अलावा एक और चीज कहते हैं, वो आगरा और पीडीए का कनेक्शन भी बताते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधते हैं। फतेहपुर सीकरी और आज मुझे बहुत दिनों के बाद आने का मौका मिला। आप में से बहुत सारे साथी जानते होंगे कि हमारी पढ़ाई बगल में ही हुई है, धौलपुर में। और जब भी कभी इटावा से धौलपुर जाने का रास्ता आगरा होकर के ही था। स्कूल में जब पढ़ाई करते थे उस समय भी आने का मौका मिला, 2012 से पहले भी आने का मौका मिला और 2017 से पहले भी मैं यहाँ होकर के गया हूँ। इधर आज मुझे आने का मौका मिला है। न केवल कोई मांग की है, बल्कि जो हमारी हिंदुस्तानियत है, जो मिली जुली संस्कृति है। दोस्तों, अखिलेश यादव कहते हैं कि हम लोगों ने भी भाजपा से सीख लिया है समीकरण बनाना। इस बार आगरा ऐतिहासिक परिणाम समाजवादियों के पक्ष में देने जा रहा है। इस दौरान अखिलेश यादव बिहार का भी जिक्र करते हैं और बंगाल का भी। अखिलेश यादव कहते हैं कि गंगा बिहार से बहती है और बंगाल में जाकर खत्म हो जाती है, ऐसे में इस बार उल्टी गंगा बहेगी। अखिलेश यादव कहते हैं कि बिहार का परिणाम भले ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा हो, लेकिन बंगाल का परिणाम ऐसा नहीं रहने वाला है। वो भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हैं। इसके अलावा और भी तमाम मुद्दों पर बात करते हैं, जैसे कि अखिलेश यादव बात करते हुए ये बताते हैं कि सरकार ये समझ ले। एयरलाइंस पर बात करते हुए कहते हैं कि अगर उद्योगपति ताकतवर होंगे तो हमको आपको फेस करना पड़ेगा। वो आम जनता की बात उठाते हुए कहते हैं कि सरकार को ताकतवर होना चाहिए, ना कि उद्योगपति को ताकतवर होना चाहिए। आप देख रहे होंगे बीते दिनों इंडिगो एयरलाइंस को लेकर के कैसे हाहाकार देश भर में मचा हुआ है। एयरलाइंस की तमाम जो फ्लाइट्स हैं वो या तो देरी से उड़ रही हैं या फिर कैंसिल हो जा रही हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है और आम जनता एयरपोर्ट पर काफी हताश, निराश हो चुकी है। इसको लेकर भी अखिलेश यादव बात करते हैं। कहते हैं कि सरकार के पास ताकत होनी चाहिए, ना कि किसी बिजनेसमैन के पास, और ये सरकार को बात सोचनी चाहिए। वहीं आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का
महापरिनिर्वाण दिवस भी था, तो उस पर भी अखिलेश यादव बात करते हुए बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देते हैं और ये भी कहते हैं कि आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को हम लोग याद करते हैं। उन्होंने जो संविधान दिया उसकी वजह से हमें आपको हक और सम्मान मिल रहा है। संविधान की किताब पीडीए के लिए किस्मत की किताब है। वो ये बात कहते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को न सिर्फ सम्मान देते हैं बल्कि उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। फिलहाल दोस्तों, अखिलेश यादव इससे पहले जब वो मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के, उस दौरान फतेहपुर सीकरी पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर दरगाह में चादर चढ़ाई थी। और उसके बाद जब इतने सालों बाद अखिलेश यादव दोबारा फतेहपुर सीकरी पहुंचते हैं और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं, तो अपने उन दोनों को भी याद करते हैं और कहते हैं कि उस वक्त वो दौर था जब मैं मुख्यमंत्री के पद पर था, उस वक्त मैं आया था और अब उसके बाद मैं इतने समय बाद आया हूं, काफी कुछ देखने को मिल रहा है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज भी करते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में आगरा में जितना काम हुआ है, क्या भाजपा ने उतना काम किया है? अगर किया है तो भाजपा उसका रिपोर्ट कार्ड सामने रखे, ये बात भी कहते हैं। और इसके अलावा अखिलेश यादव ये भी बताते हैं कि आगे आने वाले 2027 के चुनावों में आगरा में ही जो ऐतिहासिक निर्णय है वो समाजवादी पार्टी के लिए होगा और समाजवादी पार्टी आगरा से ही चमकेगी, ये बात भी अखिलेश यादव कहते हैं। इस दौरान अखिलेश यादव के साथ तमाम समाजवादी पार्टी के समर्थक भी नजर आते हैं। फिलहाल अखिलेश यादव और डिंपल यादव जिस तरीके से दरगाह पहुंचे और वहां पर उन्होंने दुआ मांगी, मन्नत का धागा बांधा, इसको लेकर के अब हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। खबर आप भारत एक सोच पर देख रहे थे। आज से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।